नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिया इंडस्ट्री का जो बायोइटा एक्स आता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बायोइटा एक्स जो है कि मल्टी न्यूट्रिएंट है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को मिलाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि 60 प्रकार के जो मेजर और माइनर जो न्यूट्रिएंट आते हैं उसको जो है कि मिला करके ये बायोइटा एक्स को बनाया गया है। ये जो न्यूट्रिएंट हैं वो पौधे की संपूर्ण वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं। जैसे कि जो माइक्रो न्यूट्रिशन हो गया, जो सेकेंडरी न्यूट्रिशन हो गया, जो प्राइमरी न्यूट्रिशन हो गया, उसको जो है कि मिला करके मल्टी न्यूट्रिशन के रूप में रखा गया। साथ ही साथ क्या किया गया, जो हार्मोन होते हैं, जो विटामिन होता है, जो एमिनो एसिड होता है, उसको भी इसमें रखा गया है हार्मोन के रूप में। जैसे कि ऑक्सीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, तो इसको मिला करके रखा गया है। तो इसमें ये सारे कंटेंट है जिसमें हमको न्यूट्रिएंट भी देखने को मिलता है, हार्मोन भी देखने को मिलता है, जो पौधे के लिए एक होल पैकेज है, जो पौधा का जो संपूर्ण वृद्धि होता है उसके लिए ये जिम्मेवार होते हैं। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों के क्या क्या काम करता है। तो एक शब्द में अगर मैं कहूँ, एक लाइन में कहूँ किसान भाइयों, तो फसल की संपूर्ण वृद्धि ये बायोइटा एक्स करता है। इसमें जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो पोषक तत्व हैं, वो फसल की संपूर्ण वृद्धि के लिए काम करते हैं। जैसे तना हो गया, तो तना की जो बढ़वार करेगा तो फास्फोरस करेगा, तो फास्फोरस की भी इसमें मात्रा डाली गई है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन की मात्रा डाली गई है। जड़ को जो है कि विस्तार करेगा, जड़ की मजबूती करेगा। पत्ता का मतलब जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है, अगर उसको बढ़ा देता है अगर ये न्यूट्रिशन, तो क्या होगा कि पत्ता हरा भरा हो जाएगा। तो अगर इसको आप पौधे में स्प्रे करते हो तो पूरा का पूरा पौधा आपका हरा भरा, पूरा का पूरा फसल आपका हरा भरा हो जाएगा। तो क्लोरोफिल के कंटेंट को बढ़ाता है, फूलों की संख्या को बढ़ा देता है, और जो फूल की ड्रॉपिंग होती है, इसमें जो हार्मोन डाले गए हैं वो फूल की ड्रॉपिंग को जो रोक देते हैं, और फूल की जो संख्या होती है उसको भी ये हार्मोन बढ़ा देते हैं। ये बायोइटा एक्स बढ़ा देता है। फल की जो क्वालिटी होती है, फल के अंदर जो दाना होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं। ये सब जो फल होता है, फल में क्या हमको देखने को मिलता है किसान भाइयों कि कभी जो फल है कि छोटा रह जाता है और कभी कोई जो है कि बड़ा है और कभी कोई छोटा है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। जो छोटे अवस्था में ही वो पक जा रहा है, तो यूनिफॉर्म साइज लाता है। इसमें जो फल के आकार है उसको ये बराबर करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि कौन कौन से फसल में हम इसको डाल सकते हैं। फिर से वही बात है किसान भाइयों कि सभी फसल में, जितने भी फसल होते हैं सभी में जो है कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। सभी में जो है कि जो हार्मोन होते हैं, जो एमिनो एसिड होता है, जो विटामिन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको सभी प्रकार के फसल में डाल सकते हैं। सभी प्रकार के फसल में इसका अच्छा रिजल्ट आता है। कई तरह की, जैसे कि इसमें होता है जो बोरोन हो गया, जो कैल्शियम हो गया, जो सल्फर हो गया, तो हम लोग अलग अलग जो स्प्रे करते हैं, अलग अलग से अच्छा है क्या कि सबको मिला करके कंपनी ने क्या किया है, एक जगह समाहित कर दिया है और बायोइटा एक्स नाम दे दिया गया है इसको। तो सभी प्रकार के हमको पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं। अलग अलग पोषक तत्वों की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो धान होता है, जो टमाटर होता है, जो बैगन होता है, जो खीरा होता है, जो लौकी, मतलब सभी प्रकार के फसल में हम इसको डाल सकते हैं। जैसे कि टमाटर हो गया, तो टमाटर में हम डालेंगे तो क्या हो गया, टमाटर हरा भरा कर देगा, फूलों की संख्या को बढ़ा देगा, फल की संख्या को बढ़ा देगा, फल की साइज को बढ़ा देगा। उसी तरीके के सभी फसल में हम इसको डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों डोज के बारे में। तो हम इसको क्या करें कि 2 ml प्रति लीटर के पानी में डालें, 2 से 3 ml। हम ये शॉर्टकट में देखें कि 15 लीटर का जो टंकी होता है उसमें हमको 30 से 50 ml के बीच में मिलाना है। अगर पौधा छोटा है तो हमको 30 ml मिलाना है। अगर पौधा बड़ा हो गया, जैसे टमाटर क्या हो गया कि अगर 60 दिन का, 70 दिन का हो गया, बड़ा हो गया, उसकी जो है कि गछरी ज़्यादा फेंक दिया है, उसके जो है कि क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, पत्ती की संख्या ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करें कि इसमें उसकी मात्रा को बढ़ा दें, 3 ml कर दें, 50 ml तक कर सकते हैं 15 लीटर के पानी में, और 1 लीटर में जो है कि 3 ml डाल दें। तो इस तरीके से हमको स्प्रे करना है। इसका जो स्प्रे है किसान भाइयों हमको सुबह सुबह लेना चाहिए। जब क्या है कि जब पत्ती से शीत जब गिर जाता है ना, उस समय क्या होता है कि जो सूरज मिलता है और उसको जो पानी मिलता है, सूरज की जो रोशनी आती है उसको जो पौधे को पानी मिलता है, उस समय होता है प्रक्रिया खाना बनाने की, जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उस समय जो है खाना बनाता है पौधा। उसी समय जो पौधे के पत्ते में जो स्टोमेटा होता है वो उसके जो है कि रंध्र जो होते हैं, रंध्र उसको कहते हैं, वो खुल जाता है। और जब खुल जाता है तो उस समय जब स्प्रे करोगे तो क्या होता है कि डायरेक्टली वो पौधे के अंदर चला जाता है और वो अपने काम में भाग लेता है और अपना काम को जो है वो चालू कर देता है ये न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है। तो जो समुद्री शैवाल होते हैं, जो समुद्र में घास फूस होते हैं, उससे इसको मिला करके, उससे जो है एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। जो ठंडे पानी में पाया जाने वाला एक शैवाल है, इसको फिल्म नोडोसोम से इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया। तो ये किसान भाइयों था बायोइटा एक्स। बायोइटा एक्स जो है कि मल्टी न्यूट्रिएंट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी हम इसको कंसीडर करते हैं। अगर कोई किसान कहता है कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है तो आप उसके बात को ना माने। आप साफ साफ इसके जो पर्ची है उसमें देखिएगा कि ऑक्सीन भी लिखा हुआ है, साइटोकाइनिन भी लिखा हुआ है, जिबरेलिन भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि एक हार्मोन है। हार्मोन को हम जो है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में देखते हैं। यह है बायोइटा एक्स। थैंक यू किसान भाई।